हालेलुया, थैंक यू जीसस। एक बार फिर से आज की रोटी में हम अपने तमाम भाई और बहनों का हार्दिक स्वागत करते हैं और अपने परमेश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारे प्रियों को आप अपने पंखों के तले, जिस तरीके से एक मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे संभाल कर रखती है, आप उसी तरीके से तमाम हमारे आज की रोटी के भाई और बहनों को जो हमारे साथ आज की रोटी को सुना करते हैं, अपने पंखों में आप छुपा के रखिएगा। कोई है जो आपके लिए कल्पनाएं करता है, कोई है जिसकी हथेली पर आपकी तस्वीर खुदी हुई है, कोई है जो आपके एक एक अंगों को जानता है, कोई है जो आपको नाम ले लेकर बुलाता है, कोई है जो आपके लिए जागृत रहता है, कोई है जो कि आपका भला चरवाहा है, कोई है जो कि आपके बाल पकने के समय तक आपको संभालता है, कोई है जो कि आपके लिए पिता के सम्मुख विनती करता है, कोई है स्वर्गदूतों के सामने परमेश्वर से दुआएं करता है और यही कहता है कि परमेश्वर हमारे इन प्रियों को आप संभाल के रखिएगा। कोई है जो आपकी मृत्यु तक आपकी अगुवाई करता है, कोई है जो कि आपके लिए हानि की नहीं वरन लाभ की कल्पनाएं करता है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च लगातार हमारे प्रियो लगातार आपके लिए प्रयास करती है कि परमेश्वर का संदेश आपके घर तक, आपके जीवन तक, आपके मोबाइल तक हर दिन पहुंचता रहे और आप परमेश्वर के वचन के द्वारा ढेर सारी आशीषों को, ढेर सारी परमेश्वर की महिमा को आप अपने जीवन में देख सके। मेरी यही दुआ है कि आप इसी तरीके से आत्मिक जीवन में तरक्की करते जाइए ताकि परमेश्वर की आशीषों को आप लगातार अपने जीवन में देखते रहें। मेरे प्रियो, आज इससे पहले कि आप परमेश्वर के वचन को सुने, आपसे निवेदन करेंगे कि आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, एक बार फिर से हम अपने तमाम भाई और बहनों के लिए जो हमारे साथ आज की रोटी में प्रत्येक दिन जुड़ा करते हैं, चाहे ऑडियो हो चाहे वीडियो हो, प्यारे परमेश्वर आप ऑडियो के द्वारा भी आप इनके जीवन में, वीडियो के द्वारा भी आप इनके जीवन में आप अपने कामों को कर रहे। मेरे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं और हमारे प्रियो का विश्वास आपके प्रति और ज्यादा, महान परमेश्वर, और ज्यादा दिन प्रतिदिन अटूट होता चला जा रहा है। प्यारे मुझे हम आपका धन्यवाद करते हैं। यदि कोई भाई और बहन यदि इस समय इस आने वाले क्रिसमस की तैयारी में महान परमेश्वर अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा है, पैसे की कमी हो सकती है, घर में कलह और लड़ाई और झगड़े हो सकते हैं, घर में बीमारी हो सकती है, घर में महान परमेश्वर इनका मन टूटा हो सकता है, पर आज यीशु नासरी के नाम से तेरे सेवक होने के नाते इनके लिए दुआएं करते हैं, इनके लिए परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं। हमारे भाइयों के ऊपर, हमारी बहनों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, माता पिताओं के ऊपर आप इसी समय अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर आप इनके जीवन को धन्य बनाइए ताकि महान परमेश्वर इनका जीवन महान परमेश्वर आपकी ओर से धन्य हो जाए और ये आपके कल्याण को हर दिन अपने जीवन में महसूस करने पाएंगे या देख सके। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो लीजिए, आज की रोटी में एक सुंदर सा गीत हमारे इस क्वायर के द्वारा बड़ा दिन का गीत सुनिए। सत्य और जीवन यीशु है, मैं हूँ उसका, वो मेरा सब कुछ है।
मार्ग सत्य और जीवन यीशु है। मैं हूँ उसका, वो मेरा सब कुछ है। वो ही खुदा है जो सदा है, वो मेरा हमदम, वो ही वफा है। मैं डरूंगा, सबसे कहूंगा यीशु के जैसा कोई भी नहीं है। सत्य है, सत्य है, सत्य है, यीशु सत्य है। सत्य है, सत्य है, सत्य है, यीशु सत्य है। सत्य है, सत्य है, सत्य है, यीशु सत्य है। सत्य है, सत्य है, सत्य है, यीशु सत्य है। यीशु है तो जहां में सब कुछ है। वो नहीं तो सभी बेमतलब है। यीशु है तो जहां में सब कुछ है। वो नहीं तो सभी बेमतलब है। वो इब्तिदा है, वो इंतहा है, मेरी जरूरत, मेरी दुआ है। जब तक जीऊंगा गाता रहूंगा, यीशु के जैसा कोई भी नहीं है। सत्य है, सत्य है, सत्य है, यीशु सत्य है। सत्य है, सत्य है, सत्य है, यीशु सत्य है। सत्य है, सत्य है, सत्य है, यीशु सत्य है। सत्य है, सत्य है, सत्य है, यीशु सत्य है। सत्य है, सत्य है, सत्य है, यीशु सत्य है। सत्य है, सत्य है, सत्य है, यीशु सत्य है। सत्य है, सत्य है, सत्य है, यीशु सत्य है। सत्य है, सत्य है, सत्य है, यीशु सत्य है। वो ही खुदा है जो सदा है, वो मेरा हमदम, वो ही वफा है। मैं डरूंगा, सबसे कहूंगा यीशु के जैसा कोई भी नहीं है। सत्य है, सत्य है, सत्य है, यीशु सत्य है। सत्य है, सत्य है, सत्य है, यीशु सत्य है। सत्य है, सत्य है, सत्य है, यीशु सत्य है। सत्य है, सत्य है, सत्य है, यीशु सत्य है। मेरे प्रियो, आज मैं परमेश्वर के वचन से आज मैं चौथा किरदार यानी कि गरणियों के बारे में बातचीत करना चाहता हूं, जो कि परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी थे, परमेश्वर के प्रति ओबीडियंस थे। और बाइबल एक बात को बतलाती मेरे प्रियो, जैसे कि मैंने बीते दिनों में आपको ऑडियो हो या वीडियो, मैंने आपको लगातार बताया है कि पहला किरदार मरियम थी, दूसरा किरदार यूसुफ था, और तीसरा किरदार जो था वो मजूसी थे यानी कि ज्योतिषी, और चौथा किरदार जो है वो गरणीय, जो आपको मिलेगा लूका रचित सुसमाचार और उसका दूसरा अध्याय। लूका रचित सुसमाचार और उसका दूसरा अध्याय
8वीं, 9वीं और 10वीं आयत को मैं आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं। और उस देश में कितने गरड़िए थे जो रात में मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। बाइबल में लिखा हुआ है, और उस देश में कितने गरड़िए थे जो रात में अपने झुंड का, यानी कि अपने भेड़ों और अपने बकरियों का या अपने जानवरों का झुंड का पहरा दे रहे थे। मेरे प्रियो, एक बात को बताना चाहता हूं, ये चरवाहे जो कि बड़े सिंपल या बड़े सीधे, मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बहुत दिन पहले एक बार मैं साउथ जा रहा था, चेन्नई जा रहा था, और मैंने क्या देखा, चेन्नई के रास्ते में, अभी चेन्नई पहुंचा नहीं था, मैंने क्या देखा, बहुत सारे चरवाहे अपने भेड़ों को चराते 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 वो मैदान की तरफ जा रहे। तब मुझे एक बात समझ में आया, परमेश्वर का वचन सही बात बतला रही है। और बाइबल में लिखा हुआ है, और कितने गरड़िए थे जो रात में मैदान में अपने झुंड का पहरा दे रहे थे। बाइबल में लिखा हुआ है, इनके पास घर नहीं हुआ करता था, ये खुले मैदान में अपने झुंड का पहरा देते थे। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और बाइबल में लिखा हुआ है, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका। मेरे प्रियो, इनके लिए एक अजीब सा चमक थी, इनके लिए एक अजीब सी रोशनी थी, ये डर गए। बाइबल में लिखा हुआ है, स्वर्गदूत ने इन गरड़ियों से कहा, डरो मत, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं कि आज ही दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। मेरे भाई, मेरी बहन, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज परमेश्वर, आज इस संदेश के द्वारा आज परमेश्वर आपसे भी कह रहा है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे छोटे बच्चों, आज परमेश्वर तुमसे भी कह रहा है, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। मेरे भाई, मेरी बहन, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यह संदेश उन गरड़ियों के लिए नहीं था, यह संदेश उन मजूसियों के लिए नहीं था, यह संदेश यूसुफ के लिए नहीं था, यह संदेश मरियम के लिए नहीं था, परंतु समस्त जातियों के लिए था जो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह की बाट जोड़े थे। मेरे भाई, मेरी बहन, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज एक बात को बताना चाहता हूं, अगर आप डरे हुए हैं, अगर आप घबराए हुए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा हम करे तो करे क्या, पर आज मैं परमेश्वर के सेवक होने के नाते आज मैं आपके पास इस संदेश को भेजना चाहता हूं, और मैं यही कहना चाहता हूं, आज खुदावन का स्वर्गदूत बेशक आपके पास नहीं आएगा, पर खुदावन का पैगाम आपके पास आया है। मेरी बेटी, तुम गरीबी से डर रहे हो, मेरी बेटी तुम निसंतान से डर रहे हो, मेरी बेटी तुम रोजगार से डर रहे हो, मेरी बेटी तुम बेरोजगारी से डर रहे हो, मेरे बेटी तुम आंसुओं से डर रहे हो, मेरे बेटे तुम नाना प्रकार के तकलीफों से डर रहे हो। आज तुम्हारे लिए यह संदेश है। शायद किसी बीमारी ने तुम्हारे जीवन को छलनी छलनी कर दिया है, शायद कोई ऐसी समस्या है जिसके कारण आप अपने आप को टूटा हुआ या अपने आप को निराश महसूस कर रहे हैं, पर आज मैं तुमसे कहना चाहता हूं, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। क्या डरड़िए डर गए? क्या गरड़िए डर गए? नहीं, बाइबल में लिखा हुआ है, इनके अंदर एक नई शक्ति आ गई, इनके अंदर एक नई ताकत आ गई। इन्होंने आपस में बातचीत किया, आओ हम बैतलहम जाएंगे, और जाकर वहां पर जैसा कि फरिश्ते ने बताया है, जैसा कि आसमान के स्वर्गदूतों ने बताया है, हम जाएंगे और जाकर प्रभु यीशु मसीह का दंडवत करेंगे।
मेरे भाई मेरी बहन, अगर आज भी आपने यीशु मसीह का दंडवत नहीं किया है तो आज आपको यह बताना चाहता हूं, ये क्रिसमस आपके लिए एक बड़ा आनंद को लेके आया है, आपके लिए एक बड़ी खुशी को लेके आया है, आपके लिए सुकून को लेके आई है, आपके लिए भलाई को लेके आई है, आपके लिए चंगाई को लेके आई है, आपके लिए महिमा को लेके आई है, आपके लिए चमत्कार को लेके आई है। बाइबल में लिखा हुआ है जो सब लोगों के लिए होगा। मेरे भाई मेरी बहन, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर का संदेश आज आपके पास आया है। और क्या कह रहा है? लिखा है उस देश में कितने गरड़िए थे जो रात के समय मैदान में अपने झुंड का पहरा दे रहे थे। मेरे भाई मेरी बहन, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज सद आप अपने परिवार का पहरा दे रहे हैं, आप अपने परिवार के रखवाली के लिए रात और दिन मेहनत कर रहे हैं। हाँ, आप अपने घर को छोड़कर कहीं और चले गए हैं ताकि वहां पर जाकर आप नौकरी करके अपने परिवार को सुकून देख सकें, अपने परिवार को अच्छा देख सकें। आप मेहनत करने में लगे हुए, तो क्या परमेश्वर आपको छोड़ देगा? क्या परमेश्वर का पैगाम आपके लिए नहीं है? परमेश्वर का पैगाम आज आपके लिए भी है, डरो मत, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। मेरे भाई मेरी बहन, इस आज की रोटी के द्वारा मैं आपको यही बताना चाहता हूं, सद आने वाले दिनों को लेकर आप चिंतित हो सकते हैं, आने वाले दिनों को लेकर आप परेशानी में हो सकते हैं, आने वाले दिनों को लेकर आप सद हो सकता है आपके मन में कई प्रकार के ख्याल चल रहे होंगे, पर मैं आज आपको एक गुड न्यूज देता हूं कि तुम्हारे लिए बेथलेहम के गौशाले में एक उद्धार करता जन्मा है, और यही मसीह है। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, यीशु सहाय, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे और आप प्रभु में दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाएं और उसके राज्य के लिए बहुत सारी आशीषों को आप खुदा के पास लेके आ सकें। आमीन, आमीन।